ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर जो है वो हम लोगों ने स्टार्ट किया था मसल्स एंड मूवमेंट का, और मसल मूवमेंट के अंदर जो है वो हम लोगों ने जो आपका आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द स्केलेटन, ठीक है, ये हमने देखना है। उसके बाद हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ये हमने देखना है। उसके बाद जो है हमने इसका अल्ट्रास्ट्रक्चर जो है वो देखना है। अगर आपको याद हो कल वाला लेक्चर, तो मैं उसको थोड़ा रिवाइज भी करता जाता हूँ। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था, हमने कहा था कि जो मसल्स क्या होते हैं, ठीक है, इनकी हमने जो है वो डिटेल देखी। फिर हमने कहा जी कि हमारे पास जो स्केलेटल मसल्स होते हैं फिर वो क्या होते हैं। फिर उसके बाद हमने उनकी देखी थी। उसके बाद जो है हमने स्ट्रक्चर हमने देखा। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो मसल है, उसके बाद हमारे पास मसल बंडल या फेसिकल्स थे। देन हमने कहा था कि मसल फाइबर्स होते हैं। फोर्थ पे मायोफिब्रिल, और फिफ्थ पे हमारे पास जो है वो क्या है, मायोफिलामेंट थे। अच्छा, इसी तरह अगर हम बात करते हैं जो आपका था मसल था, हमने कहा था कि कनेक्टिव टिश्यूज की जो एक मेम्ब्रेन होती है, लेयर होती है जो कि कवर कर रही होती है, जिसको हमने कहा था एपिमाइसियम। देन वी सेड फेसिकल्स या मसल बंडल्स को जो कवर कर रही होती है उसको हम कह देते हैं पेरीमाइसियम। देन वी सेड इन द मसल फाइबर्स मसल सेल्स आर कवर्ड विद द एंडोमाइसियम, और उसके बाद मायोफिब्रिल थे, और देन मायोफिलामेंट थे। ठीक हो गया। चलो देखा था, हमने कहा था जो फिलामेंट होता है वो 16 नैनोमीटर होता है, और इस तरह से थिन जो है वो हमारे पास 7 to 8 नैनोमीटर होता है। सो अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट जो है ये हमने डायग्रामेटिकली मैंने आपको बताया कि हमारे पास किस तरह से जो इनका स्ट्रक्चर, तो ये हमें किस तरह से नजर आता है। ये एक्चुअली हमें इस तरह से नजर आ रहा होता है, जिसके अंदर जो है वो कुछ रीजन डार्क होता है, कुछ रीजन लाइट होता है, और माइक्रोस्कोपिकली जब हम उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उस सूरत में हमारे पास जो है क्या होता है कि ये स्ट्रक्चर जो है वो हमें एक्चुअल में इस एंगल से जो है वो इस तरह से जो आप कह सकते हैं जो वो नजर आ रहा होता है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है जो इनको यानी डार्क और लाइट रीजन जो है वो इसको दिया जा रहा है नाम, ठीक है। उसकी रीजन क्या है, उसके मतलब उसकी रीजन क्या हो सकती है, ठीक है। तो उसमें एक चीज जो है वो आपने याद रखनी है, और वो हमारे पास जो है वो आ जाती है। मैं इसको यहाँ पे दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हो गया। तो हमने कहा कि व्हेन वी लुक एट द मसल फाइबर, तो ये एक्चुअल में माइक्रोस्कोपिकली हमें कुछ इस तरह से जो है नजर आता है। ठीक हो गया। इसको गौर से सुनिएगा पहले, ठीक है, और इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन रह जाएगा तो इंशाल्लाह हम इसको जो है वो बाद में देखेंगे, ठीक है। फिलहाल इसको गौर से सुनिएगा, क्योंकि इसमें 3-4 चीजें हैं बहुत आसान है, मगर स्टूडेंट इसको थोड़ा सा मुश्किल कंसिडर कर लेते हैं कि पता नहीं ये क्या ही चीज है। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है कि जब माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्व करते हैं ना, तो माइक्रोस्कोपिकली हमें जो है वो कुछ इस तरह से जो है वो नजर आ रहा होता है। ठीक हो गया। माइक्रोस्कोपिकली हमने कहा जी कि हमें कुछ इस एंगल से जो है वो क्या है नजर आ रहा होता है, ठीक है। ये इसको मैं इक्वल कर दूं ताकि जो है वो ये हो जाए। ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास जो है ये आ गया, ठीक है। देन हमारे पास ये आ गया। चले, अब ये जो डार्क रीजन होता है, ठीक है, डार्क रीजन को गिवन द नेम मैंने कल बताया था ए बैंड, और जो लाइट रीजन होता है इसको क्या नाम देते हैं, आई बैंड का, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास क्या है, अगेन आ जाएगा ए बैंड, हो गया। देन हमारे पास जो है अगेन क्या आ जाता है, आई बैंड। इस तरह कंटिन्यूसली ए बैंड आई बैंड ए बैंड आई बैंड की जो एक्चुअल में आप कह सकते हैं जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअल में जो है वो आ रहा होगा। अब ए एक्चुअल में क्या होता है, आई क्या होता है, आई हम कहते हैं आइसोट्रोपिक को, और ए हम कहते हैं एन आइसोट्रोपिक। अब ये आइसोट्रोपिक और एन आइसोट्रोपिक क्या है हमारे पास,
ठीक है। जो हमारे पास आप कह सकते हैं जो आइसोट्रोपिक है, ठीक है, इसको हम नॉन पोलराइजिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। जो आइसोट्रोपिक है इसको हम क्या कह सकते हैं, नॉन पोलराइजिंग। और एनाइसोट्रोपिक जो हमारे पास होता है इसको हम कह सकते हैं कि जी इट इज पोलराइजिंग, यानी पोलराइजिंग, ये आ जाएगा हमारे पास राइजिंग द लाइट या विजिबल लाइट, ठीक हो गया। पोलराइजिंग विजिबल लाइट, यानी आई आइसोट्रोपिक, पोलराइजिंग, नॉन पोलराइजिंग, ठीक हो गया। अब इसका मतलब क्या है, आप इसको सिंपली कह सकते हैं कि मेरे पास ये एक रीजन है, यहां से लाइट पास आउट हो रही है। जब लाइट यहां से पास आउट होनी है तो इसने, अगर लाइट यहां से पास आउट कर जाती है, ठीक है, इस सरफेस से लाइट क्या करती है, पास आउट कर जाती है। और एक और सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे ये ओके, एक और सरफेस है यहाँ पे, यहां से लाइट पास आउट नहीं होती मगर ये यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जगह जो है, ये लाइट को कोई इफेक्ट नहीं दे रहा, यानी इसका इस रीजन का लाइट जब गुजरती है, पास आउट होती है, तो लाइट को, लाइट के डिस्टेंस को, लाइट की डायरेक्शन को, लाइट की जो मूवमेंट है उसको कोई भी इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो ये इसको हम कहेंगे आइसोट्रोपिक, यानी नॉन पोलराइजिंग, ठीक है। इस रीजन को हम क्या देते हैं, आइसोट्रोपिक। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि यहां से लाइट आई और स्ट्राइक करके वापस चलेगी, यानी इस रीजन ने क्या कर दिया, लाइट को डिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है, लाइट को क्या कर दिया, डिफ्लेक्ट बैक कर दिया। वापस मूव करने पे उसने क्या कर दिया, उसको बैक मूव करने पे, यानी उसने पोलराइज कर दिया। तो एनाइसोट्रोपिक पोलराइजिंग विजिबल लाइट, ठीक हो गया। यानी माइक्रोस्कोप के थ्रू जब हम उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो उस सूरत में आपने याद रखना है कि जब लाइट पास आउट हो जाएगी तो वो आइसोट्रोपिक होगा, यानी नॉन पोलराइजिंग होगा। और जब हमारे पास लाइट पास आउट नहीं होगी तो उसको हम कहते हैं सिंपली पास आउट होगी तो नॉन पोलराइजिंग, जब पास आउट नहीं हो पाएगी तो पोलराइजिंग आ जाएगा। अच्छा, अब इसी वजह से क्या होता है कि जब हमारे पास लाइट जो है, यानी विजिबल लाइट जो है वो पास आउट नहीं हो पाती इस रीजन से, इसको हम कह देते हैं ए बैंड, यानी ये क्या है, डार्क रीजन होता है, और इसको पोलराइजिंग द लाइट विजिबल रीजन कह देते हैं। और ये जो रीजन होता है, यहाँ से क्या होता है कि लाइट इजीली पास आउट कर जाती है, ठीक है। अब साइंटिस्ट ने देखा कि यार ये जो रीजन है ये हमें इस तरह से क्यों नजर आता है, इन्होंने फर्दर इसको डीपली ऑब्जर्व किया। जब डीपली ऑब्जर्व किया ना, अब जरा गौर से सुनना, जब डीपली ऑब्जर्वेशन की तो डीपली ऑब्जर्वेशन के रिजल्ट में इनको और चेंजेस जो है वो नजर आई, ठीक है, इनको और चेंजेस नजर आई। एंड दीज चेंजेस वर लाइक के जी डार्क, ठीक हो गया। अब इसको गौर से सुनिएगा जरा, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी आएगी। ये हो गया डार्क इस तरह से, ठीक है। पहली जो चीज इन्होंने ऑब्जर्व की वो ये ऑब्जर्व की कि जो हमारे पास ये जो ये हमारे पास माइक्रो जो है आपका, आप इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या था, सिंपली मसल फाइबर था, ठीक है, ये क्या था, मसल फाइबर था, ठीक हो गया। और मसल फाइबर में मैंने कहा था कि बहुत सारे सेल्स, एक सेल जो है वो एक सिंपल मसल सेल, यानी एक सेल और बहुत सारे सेल। तो यहाँ पे ही हम जब बात करेंगे तो ये एक्चुअल में जो हमें शो कर रहा होता है, एक्चुअल में हम अगर कहेंगे कि ये एक सेल है, ठीक है। तो अब इसकी जो मेम्ब्रेन हमने पढ़ी थी, आपको याद होगा, एक तो मैंने आपको बताया था इसको एंडोमाइसियम कहते हैं। इसके अलावा जब हम एक सेल की बात करेंगे, ठीक है, जब हम एक सेल की बात करेंगे तो एक सेल की जो मेम्ब्रेन होगी, उस एक सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम कह देते हैं सार्कोलीमा, ठीक हो गया। इस एक मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, सार्कोलीमा। यानी एक सेल की जो मेम्ब्रेन होगी उसको हम क्या कहेंगे, मसल फाइबर की, यानी मसल सेल की जो मेम्ब्रेन होगी उसे हम क्या कहेंगे, सार्कोलीमा। जो लास्ट हमने पढ़ा था ना, दिखाता हूं आपको, यहाँ ये देखा, ये मसल फाइबर है, इसकी सराउंडिंग में
आपको जो नजर आ रही है ये एंडोमाइसियम थी। अब ये एंडोमाइसियम कब थी? जब बहुत सारे मसल फाइबर जो है वो कलेक्टिवली मौजूद थे, सेल्स थे। अब मैं एक सेल को अगर निकालूंगा ना, तो एक सेल की जो मेम्ब्रेन होगी उसको मैं क्या कहूंगा? सार्कोलीमा, ये याद रखना है। अच्छा, अब हमने कहा कि सार्कोलीमा, इसके अलावा अब जिस तरह एक सेल होता है उसका साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, यहाँ पे वो कहता है कि इसका जो इंटरनल रीजन है दैट इज कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्म। ठीक हो गया, सिंपली इसको क्या कह देते हैं? सार्कोप्लाज्म। ठीक हो गया। इसी तरह जो हमारे पास इसके अंदर क्या होंगे? न्यूक्लियाई जो है वो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, आप कह सकते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, हमने पढ़ा था। इसके अंदर जो है वो हमारे पास होंगे। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा हमारे पास जो है क्या होता है कि इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर अगर आप जो जब हम फर्स्ट फेज का पढ़ रहे थे तो उसके अंदर मैंने आर की और एस का हमने पढ़ा था, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया था। तो उसके अंदर मैंने आपको एक टर्म बताई होगी, मैंने आपको बताया था सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक हो गया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज अ टाइप ऑफ एससीआर, याद रखना है। ठीक है, ये एससीआर की क्या है? हमारे पास टाइप है। ये एससीआर की क्या है? हमारे पास टाइप है, यानी इसके ऊपर जो है वो राइबोसोम नहीं होंगे। आपको पता है कि एससीआर के ऊपर राइबोसोम नहीं होते हैं, इसका मतलब है सार्कोप्लाज्मिक के पास जो है वो जो राइबोसोम्स हैं वो हमारे पास जो नहीं होंगे। ठीक है, ये एंटीटेस्ट में पूछा जा चुका है कि दिस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, डिवाइड ऑफ, ये बुक में एक बॉक्स बना हुआ है, पेज आई थिंक सो 41 42 पे, तो वो तो आपको ये नजर डिवाइड ऑफ राइबोसोम, यानी उसके अंदर राइबोसोम जो है वो नहीं है। अच्छा, अब एक तो ये चीज हो गई कि उसके अंदर राइबोसोम नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं। दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, सेल की तरह है जिस तरह नॉर्मल हमारे पास सेल होता है, बट डिफरेंस क्या है कि इसके अंदर जो है वो हमारे पास सार्कोप्लाज्म जो है मौजूद है। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो पिगमेंट मौजूद है जिसको हम क्या देते हैं? मायोग्लोबिन। अब आपको पता है कि हमने पढ़ा था कि मसल्स के अंदर जो ऑक्सीजन कैरी करने के लिए प्रोटीन होती है दैट इज कॉल्ड एज मायोग्लोबिन। ये था सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर। अच्छा, अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो देखनी है, जब साइंटिस्ट ने इसको फर्दर ऑब्जर्व किया, ठीक है, जब इसको फर्दर ऑब्जर्व किया तो पता चला कि ये जो इसकी सार्कोलीमा है ना, ये क्या है? इसकी सार्कोलीमा। जो इसकी सार्कोलीमा है ना, इसके ये क्या करती है कि इन्वेजिनेट करती है। ठीक है, क्या कर रही होती है? हमारे पास इन्वेजिनेट करती है। इन्वेजिनेशन किस तरह से होती है कि हमारे पास, इसको यहाँ पे बना देता हूं इससे, कहते हैं कि इमेजिनेशन होती है, और इमेजिनेशन किस तरह से होती है कि ये इस तरह से जो डार्क रीजन होता है ना, ठीक है, उस डार्क रीजन के अंदर ये क्या कर लेते हैं? इस तरह से फैल जाती है, इस तरह से, यानी यहाँ। ठीक हो गया, इस, ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिकली हमें व्यू जो है नजर आ रहा होता है। ठीक है, यानी इसको मैं अगर थोड़ा सा और क्लियर कट बना दूं, ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगी नजर आ रहे होते हैं ऐसे। ठीक हो गया, इस तरह से ये माइक्रोस्कोपिक हमें व्यू जो है वो नजर आता है, एक इस सेंस में नजर आ रहा होता है, और साथ अगर हम उसको दूसरे एंगल से देखते हैं तो हमें इस, अब ये जो आपको नजर आ रहा है, ये वाला सिस्टम, ये जो रीजन नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल। ठीक हो गया, इसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल। यानी जो सार्कोलीमा है वो अंदर की जानब इन्वेजिनेट करती है, और इन्वेजिनेट करके ये क्या करती है? एक ट्यूब्यूल बनाती है, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल उसको हम कहते हैं। ठीक है, ये क्या बनाती है? ट्यूब्यूल बनाती है, एंड दैट ट्यूब्यूल जो याद रख लीजिएगा, ये बहुत सारे थाउजेंड्स की अमाउंट के अंदर जो है इस तरह से टी ट्यूब्यूल जो है वो हमारे पास मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम इसको क्या देते हैं? टी ट्यूब्यूल सिस्टम, सिंपल। अच्छा, जब ये सेल के अंदर इमेजिनेट होती है ना, तो याद रखना कि इसकी सराउंडिंग में जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, ये इनकी सराउंडिंग में एडजेसेंट जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, यहाँ पे लेट्स, ये मेरे पास जो है ना, ये सार्कोप्लाज्म, ये रेड में जो है बना रहा हूँ, ठीक है, ये मेरे पास क्या है? ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसी तरह ये क्या है? इसी तरह ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, यानी ट्रांसवर्स जो ट्यूब्यूल है ना, इसकी सराउंडिंग में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है।
अब याद रखना ये जो कलेक्टिवली एक टीट्यूब्यूल प्लस 2 सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इसको कलेक्टिवली हम कहते हैं ट्राइएड्स। ये अक्सर औकात पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ट्राइएड्स, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक टीट्यूब्यूल होगी यानी ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल, ठीक हो गया, प्लस क्या होगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सार्कोप्लाज्मिक, इसको लिखेंगे एडजेसेंट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक हो गया। ये आपने एक चीज है वो याद रखनी है। अच्छा, अब ये तो हो गया जी ट्राइएड्स का, हमें पता चल गया, ये बाय द वे एंट्री में आ भी चुका हुआ है, क्वेश्चन भी आ चुका हुआ है कि हमारे पास किस तरह से होता है। अच्छा, अब एक और व्यू जो हमें नजर आता होता है, यानी ये तो हमें है ना कि जी एक जब हम मसल फाइबर को देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, हमें नजर आ रहा होता है कि देखें, ये मजीद इसको क्लैरिफाई करके देखें तो मसल की कॉन्ट्रैक्शन और सॉरी, जो हमारे पास जब हम इसको मजीद मैग्नीफाई करके देखते हैं तो मैग्नीफाई करने के दौरान हमें ये कुछ इस तरह से नजर आता है। मैंने ये एक ही पेज पे बनाया ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये हमें दूसरे एंगल, यानी आप इसको कह लें कि जब हम इसको मजीद मैग्नीफाई करके देखते हैं तो हमें ये एक और एंगल से जो है वो नजर आता है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा नीचे करके बनाता हूँ ताकि आपको याद रखने में आसानी हो, ठीक है। तो हमने क्या कहा जी, कि हमने कहा ये आ गया, इसके बाद जो है ये हमने बना लिया, और देन जो है हमने कहा जी कि ये इस तरह से ये मौजूद है। अब जो बताने लगा हूँ इसको और केयरफुली सुनिएगा, ठीक है। मैंने इनको अलग अलग करके सेपरेटली एक एक चीज को डिस्कस किया है, ठीक है, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। अब जरा इसको और केयरफुली सुनिएगा क्योंकि अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी जो है वो पॉइंट आप कह सकते हैं आएगा। अच्छा, अब याद रखना, ठीक है, याद रखना मैंने क्या बताया था, जो हमारे पास डार्क रीजन होगा, दैट डार्क रीजन इज कॉल्ड एज ए बैंड, ठीक है। डार्क रीजन इज कॉल्ड एज ए बैंड, डार्क रीजन इज कॉल्ड एज ए बैंड, ठीक हो गया। डार्क रीजन इज कॉल्ड एज ए बैंड एंड इसको मैं लेट मी चेंज द कलर, आई विल पुट ये ओके। तो मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास जो है वो आई बैंड है, ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, आई बैंड आ जाएगा, ये आ गया जी आई बैंड। यहाँ तक मैंने इसको 2-3 दफा बताया तो आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी ना। अब याद रखना, गौर से सुनना अब जरा, जो डार्क रीजन होता है ना, ठीक है, डार्क रीजन होता है, दैट इज डार्क रीजन इज बाइसेक्टेड। गौर से सुनना, दोबारा बता रहा हूं, डार्क रीजन इज बाइसेक्टेड। बाइसेक्टेड का मतलब है डिवाइडेड, यानी जब हम इसको मजीद मैग्नीफाई करके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हमारे पास, इसमें टिक करता हूं, जो हमारे पास ए बैंड है उसके अंदर लाइट रीजन है, यानी लाइट आप कह सकते हैं, डार्क आप कह सकते हैं जो रीजन है, ठीक हो गया। उसको हमने क्या कहा कि ए बैंड, उस डार्क बैंड के अंदर याद रख लीजिएगा एक वाइट आप कह सकते हैं या ब्राइट लाइन होती है, ठीक है। जो ए बैंड है इसके अंदर क्या होगी, एक ब्राइट लाइन होगी, एक स्ट्रिप होती है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा कि वो जो ब्राइट रीजन होता है, ठीक है, या लाइट रीजन होता है, ठीक हो गया, ये जो है हमारे पास इस ब्राइट रीजन को, ठीक है, इस ब्राइट रीजन को हम कह देते हैं जी, ये वाला जो ब्राइट रीजन होता है इस रीजन को हम कह देते हैं एच जोन, ठीक है। ये जो हमारे पास रीजन होगा, ठीक है, आपको बताया ये सब में मौजूद होगा, ठीक है, ये आ गया। इसको हमने क्या कहा, हमने कहा जी इट इज एच जोन, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, एच जोन। एच जोन क्या होगा हमारे पास, एच हम हेले हम कहते हैं इसको एक्चुअल में, तो हेले जो होता है ये ब्राइट के मीनिंग में आता है, ठीक है। इसी तरह ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास
एच जोन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये क्या हो जाएगा, एच जोन। एच जोन क्या होता है, ब्राइट। अब इस एच जोन के अंदर एक डार्क लाइन होती है, ठीक है। ये मैं इसको बल्कि डिफरेंट कलर बनाता हूँ ताकि आपको लगे, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि मेरे पास जो है ये क्या होगा कि इस तरह से एक लाइन जो है वो मौजूद होती है, इस तरह से एक लाइन जो है वो मौजूद है, इस तरह से एक called as, ठीक है, that line is called as M line। और ये क्या होती है, डार्क होती है। यानी अब ये क्या हुआ है, मैं इसको दोबारा बताता हूँ, डार्क में लाइट, लाइट में डार्क। यानी मैंने क्या बताया कि पहले था डार्क ए बैंड, ठीक है, इसमें एच जोन ये डार्क है, ठीक है। ये क्या है, लाइट, समझ आ गई। अब ये आपने जो है वो याद रखना है, ठीक है। सॉरी, ये ब्राइट और ये डार्क आ जाएगी, ठीक है, ये आ जाएगी डार्क, ठीक है, ये डार्क। तो मैंने क्या कहा, डार्क में ब्राइट यानी लाइट और उसके अंदर फिर डार्क लाइन, ठीक है। तो मैं अभी जो आपको बता रहा हूँ ये वही चीज ही है, यहाँ पे मैंने बताया आपको, ठीक है। यानी हमने क्या कहा, ए बैंड, ठीक है, ए बैंड में एच जोन, एच जोन के अंदर एम लाइन, ठीक, ए बैंड डार्क, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, जो दूसरा हमारे पास ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा किस सेंस में हो जाता है कि जिस तरह हमने कहा ये आई affected by, आप कह सकते हैं ब्राइट लाइन, डार्क लाइन, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या होगी, एक डार्क लाइन मौजूद होगी, यहाँ पे क्या होगी, एक डार्क लाइन मौजूद होगी, ठीक हो गया। दैट डार्क लाइन इज कॉल्ड एज जी लाइन, ठीक है, दैट डार्क लाइन इज कॉल्ड एज जी लाइन, ठीक हो गया। तो हमने क्या कहा, मैं इसको यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ आपको। हमने सिंपल सी बात कही है और हमने ये कहा कि जी हमारे पास जो आप बात कर रहे हैं, ठीक है, इसको गौर से सुनिएगा दोबारा से। ये हमने कहा, ठीक है, हमने कहा जी कि ये डार्क रीजन होता है, ठीक हो गया, इस तरह से। और हमने कहा जी कि जो ये आ गया हमारे पास, ठीक है, ये आ गया। हमने कहा जी ये होगा जी हमारे पास ए बैंड, ए बैंड इट्स बाइसेक्टेड बाय, हमारे पास हमने कहा जी किसके थ्रू, एच जोन होता है इसके अंदर, यानी एच जोन के थ्रू होगा। उसके अंदर हमने क्या कहा कि इस तरह से लाइन होगी जिसको हमने कह दिया सिंपल एम लाइन। फिर हमने कहा ये जो लाइट रीजन होता है दैट इज आई बैंड, और इसके अंदर जो है वो जो डार्क लाइन होती है दैट इज कॉल्ड एज जी लाइन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज जी लाइन। सेम इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो आ जाएगा, ठीक हो गया। तो और उसके अंदर हमने कह दिया ये मेरे पास आ गई जी एम लाइन, ठीक हो गया। तो ये हमने कहा ए बैंड है, ए बैंड के अंदर एच जोन है और उसके अंदर जो है वो एम लाइन है, ठीक हो गया। इसी तरह फिर हमारे पास जो है ये आ गया आई बैंड, ठीक है, आई बैंड, आई बैंड के अंदर हमने क्या कहा जी जी लाइन है, ठीक है। इसी तरह सो ऑन अगेन यहाँ पे जो है हमारे पास जो है वो आ जाएगा, ठीक है। ये ए बैंड इस तरह से। अच्छा, अब बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज जो बताने लगा हूँ, जो ठीक है, तो वो क्या जाती है कि याद रख लीजिएगा हमारे पास कि जो एक आई आप कह सकते हैं रीजन जो होता है हमारे पास, ठीक है, जो आई बैंड होता है यानी जो जी लाइन आप कह सकते हैं मौजूद है, ठीक है। यानी ये कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली हमारे पास क्या होता है, थॉरोली पूरे के पूरे जो मसल फाइबर होता है, जो सेल होते हैं ना, इलोंगेटेड होते हैं, पूरा का पूरा जो मसल है जहां से हमने स्टोरी स्टार्ट की थी, ठीक है, मैं आपको लेके जाता हूँ यहाँ। अब यहाँ पे, यहाँ से स्टोरी हमने स्टार्ट की थी, तो थॉरली यहाँ पूरे के पूरे रीजन के अंदर हमारे पास जो है
याद रख लीजिएगा, ये एक्चुअल में स्ट्रक्चर इस तरह से जो है मौजूद होता है। अच्छा, अब एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है कि जो जी लाइन होती है, समझ आ गई है, जो जी लाइन होती है, साइंटिस्ट ने क्या किया कि जब मसल मूव करता है ना, तो मूवमेंट के लिहाज से उन्होंने क्या कहा जी, उन्होंने कहा कि जो हमारे पास जो है ना, ये जो जी लाइन है ना, अब जरा गौर से सुनिएगा, उन्होंने कहा ये जो जी लाइन है ना, ठीक है, आप क्या करो, इस जी लाइन को बाहर निकालो, इधर से जी लाइन को बाहर निकालो। अच्छा, एक जी लाइन से दूसरे जी लाइन तक जो रीजन है, ठीक है, एक जी लाइन से दूसरे जी लाइन तक जो एक छोटा सा यूनिट है, इसको कहा जाता है, तो ठीक है, इसको कहा जाता है स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास, इसको कहा जाता है सार्कोमेयर, ठीक है। तो सार्कोमेयर क्या होगा, एक जी लाइन से दूसरे जी लाइन तक का जो आप कह सकते हैं डिस्टेंस है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सार्कोमेयर, ठीक है, एक जी लाइन से दूसरे जी लाइन तक का डिस्टेंस है, उसे हम क्या कह देते हैं, सार्कोमेयर कह देते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना। और एक सार्कोमेयर के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें आ रही हैं, ये एंटी टेस्ट में पूछते हैं अक्सर, ठीक है। अब गौर से देखें, एक जी लाइन के एक सार्कोमेयर के अंदर क्या आ रहा है जी, हाफ आई बैंड एक तरफ से आ रहा है, ठीक है, हाफ आई बैंड फ्रॉम वन साइड एंड हाफ फ्रॉम अदर साइड। एक तो ये आदत है जी इसके अंदर, सार्कोमेयर के अंदर, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह फिर उसके अंदर क्या आता है, एक पूरा का पूरा ए बैंड आता है, यानी जो ए बैंड हमारे पास आएगा ये कंप्लीट आएगा, ठीक हो गया। ये आपने याद रखना है, यानी एक सार्कोमेयर आपसे पूछते हैं तो ये सार्कोमेयर में क्या क्या है, तो सार्कोमेयर याद रखना, सार्कोमेयर कंसिस्ट ऑफ हाफ हाफ आई बैंड, फुल ए बैंड जिसमें एच जोन होता है और फिर एम लाइन होती है। ये एक कंप्लीट क्या है, सार्कोमेयर, ठीक हो गया। ये एक आप कह सकते हैं कि जो यूनिट होता है, मूविंग यूनिट होता है, कॉन्ट्रैक्टिंग यूनिट होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होता है। अब इसमें ये क्यों, हमें अब सवाल ये पूछा जा सकता है कि भाई ये बताओ कि ये लाइट क्यों आता है, ठीक है, यानी ये लाइट क्यों आता है, ये डार्क क्यों आता है, उसकी रीजन क्या है। उसकी रीजन ये होती है कि इन रीजन के अंदर, ठीक है, जो होता है ना लाइट रीजन, अब जरा गौर से मजीद सुनिएगा, जो होता है लाइट रीजन, ठीक है, जो होगा लाइट रीजन, याद रखना है लाइट रीजन के अंदर, ठीक है, लाइट रीजन के अंदर, इन लाइट रीजन थिन फिलामेंट होता है। अब सारी स्टोरी आपको समझ आ जाएगी कि ये पीछे क्या चल रहा था, ठीक है। जो हमने बात की थी ना स्टार्ट में, ठीक है, यहाँ पे यहाँ से, ठीक है, ये सारी कल लास्ट वाला जो हमारा लेक्चर था उसको और जो अभी वाला लेक्चर, इसको अब इकट्ठा करते हैं, जरा गौर से देखना। हमने कहा था कि जी ये जो मसल हमारे पास फाइबर है, ठीक है, जब हम इसको माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं तो हमें ये ऐसा नजर आता है। हमें ये ऐसा क्यों नजर आता है, ये लाइट और ये डार्क, ये लाइट रीजन थिन फिल्म, इनडायरेक्टली अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास जो आप कह सकते हैं कि जो थिक है वो मायोसिन प्रोटीन की वजह से होता है, और जो थिन फिलामेंट है वो किसकी वजह से होता है, वो हमारे पास आप कह सकते हैं कि जो लाइट रीजन है वो थिन फिलामेंट की वजह से होता है। और थिन फिलामेंट के अंदर मैंने बताया एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन आ जाते हैं। अच्छा, अब इसको आगे देखते हैं। हमने ये देखा, देन हमने ये देख लिया। अब हमने कहा जी कि थिन फिलामेंट, अब थिन फिलामेंट है क्या। अगर मैं आपको फर्स्ट फेज में साइटोस्केलेटन के अंदर लेके जाऊं, तो साइटोस्केलेटन में आपने थिन फिलामेंट पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। मैं इसको थोड़ा स्पीड से बताऊंगा क्योंकि आप लोगों ने याद है, आपको एक एक्टिन फिलामेंट भी हमने इसको पढ़ा था, ठीक है। तो एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट आपको पता है तीन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, एक तो एक्टिन से, दूसरा ट्रोपोमायोसिन से, और उसके बाद ट्रोपोनिन से, ठीक हो गया। तीन थी आपको याद होगा, और ट्रोपोनिन ट्रिपलेट की फॉर्म के अंदर हमारे पास जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है, ये हमने देखा था। अच्छा, अब जरा गौर से देखिएगा, हमारे पास जो है ना आपका एक्टिन फिलामेंट, ये किस तरह होता है,
हमारे पास, मैंने आपको वहां बताया था कि हमारे पास भाई जी एक्टिन होते हैं, ठीक है, हमने कहा था जी एक्टिन होते हैं, जी एक्टिन, ग्लोबुलर एक्टिन, इस तरह से ग्लोबुलर एक्टिन होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक मॉडिफिकेशन करने लगा हूँ, ठीक है। मॉडिफिकेशन क्या है कि, बल्कि मॉडिफिकेशन को थोड़ी एक मिनट के बाद बताता हूँ, पहले लास्ट वाला रिवाइज कर लें, ये ना हो कि ये वाला रिवाइज ना हो। तो अच्छा देखें जरा, जी एक्टिन हमने कहा था, जी एक्टिन कंबाइन करता है और एफ एक्टिन बनाता है। एफ एक्टिन मैंने बताया था फिलामेंट एक्टिन बनाता है, ठीक है, ग्लोबुलर एक्टिन। और हमने इस तरह से, आपको याद हो अगर तो ऐसे हमने पढ़ा था, स्ट्रक्चर मौजूद होता है एफ एक्टिन, फिलामेंट एक्टिन का, ठीक हो गया। और इस तरह से ऐसे, ठीक हो गया, ऐसे जो है वो क्या होती है जी, अरेंजमेंट हुई होती है। तो ये क्या होगी हमारे पास, सिंपली आप कह सकते हैं एफ एक्टिन, फिलामेंट एक्टिन, ठीक हो गया। ये वाला हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने कहा था ट्रोपोमायोसिन जो होती है, ठीक है, ये इसके ऊपर थॉरोली इस तरह से मौजूद होती है, ठीक है, ठीक है, इस तरह से हमारे पास जो है वो मौजूद थी। फिर हमने कहा था जो ट्रोपोनिन है ये 3 होते हैं। अब जरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट सुनना जरा गौर से, 3 ट्रोपोनिन होते हैं, कहते हैं TNI, एक को हम कहते हैं TNT, एक को हम कहते हैं TNC। TNI हम कहते हैं इनहिबिटरी, TN होता है ट्रोपोनिन, इनहिबिटरी ट्रोपोनिन, TNT होता है ट्रोपोमायो, ठीक है, ट्रोपोमायोसिन, ठीक हो गया। यानी ये ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन के साथ जुड़ी होगी। ये TNC, C इज एक्चुअली कैल्शियम आयन, ठीक हो गया, C इज एक्चुअली कैल्शियम आयंस। तो ये 3 हमारे पास होते हैं, ठीक है। और ये 3 जो है हमारे पास अरेंज हुए होते हैं यहाँ ट्रिपलेट की फॉर्म में, यानी ए इस तरह से मौजूद है। इसको बिल्कुल डिफरेंट कलर दे देता हूँ ताकि आपको डिफरेंशिएशन रहे, ठीक है। तो मैंने कहा 1 2 3 1 2, ये 3 हमारे पास है। ये फर्स्ट फेज के अंदर हमने जो है वो पढ़ लिया था ऑलरेडी ये स्ट्रक्चर। मैंने इसमें 2 मॉडिफिकेशन करनी है, एक मैंने मॉडिफिकेशन कर दी है। मैंने क्या कहा कि ये जो ट्रोपोनिन है ना, इन तीनों का अलग अलग नाम है। ये उसमें यूएचएस में नहीं आता, ठीक है, मगर ये नम्स में 12 दफा पूछा गया है, एफएमडीसी में 12 दफा पूछा गया है, ईटा में आ चुका हुआ है। इसलिए ये टर्म जो है वो तीनों आपने याद रखनी है कि वो जो ट्रोपोनिन के 3 ट्रोपोनिन के ट्रिपलेट होते हैं उनका नाम क्या है। एक का TNI है, एक का ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोनिन है, एक का कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन है। ये जो इनहिबिटरी होती है, इट विल बाइंड विद एक्टिन, ठीक है, ये एक्टिन के साथ बाइंड करती है। अब एक और चीज जो मैं आपको पहले कह रहा था, यह गौर से देखना जरा। अब जो हमारे पास होती है ना आपके, आप कह लें कि हमारे पास जो एक्टिन है, जी एक्टिन है, इस तरह से एक स्पेशलाइज्ड जगह बनी होती है, ठीक है। दैट स्पेशलाइज्ड साइट को हम कहते हैं MBS। MBS स्टैंड फॉर मायोसिन बाइंडिंग साइट, ठीक हो गया। इसको हम क्या कहेंगे, मायोसिन बाइंडिंग साइट। अच्छा, अब गौर से देखना, अब आपको सारा सिनेरियो क्लियर होगा। देखो, हमने कहा मायोसिन, इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो अब जरा, मायोसिन बाइंडिंग साइट, हर जो जी एक्टिन होगा इसके ऊपर जो है वो क्या होगी, इस तरह से मौजूद होगी, ठीक है, इस तरह से क्या होगी, मौजूद होगी, सो ऑन। कि हमारे पास जो है वो क्या मौजूद होती है, मायोसिन बाइंडिंग साइट मौजूद होती है, ठीक है। मायोसिन बाइंडिंग, ये सबके साथ जो है वो क्या है, मायोसिन बाइंडिंग साइट मौजूद है। किसके पास, सिर्फ जी एक्टिन के पास, जी एक्टिन। फिर मैंने क्या कहा, इसके ऊपर भाई जी इस तरह से मायोसिन बाइंडिंग साइट होती है। ट्रोपोनिन का हमें पता चल गया कि 3 ट्रोपोनिन क्यों होते हैं, क्योंकि एक ने एक्टिन के साथ बाइंड करना होता है इसमें, ठीक है, दूसरी ने ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड करना होता है यहाँ पे, और तीसरी के साथ कैल्शियम आयन बाइंड करना होता है। अभी हम पढ़ते हैं आगे कैल्शियम आयन का रोल क्या है। तो फिर ये जो ट्रोपोमायोसिन हम पढ़ रहे हैं, इसका क्या रोल होता है। अब जरा ट्रोपोमायोसिन का क्या रोल होता है, ये जरा गौर से देखना। ट्रोपोमायोसिन में गौर से देखना,
ट्रोपोमायोसिन ने भाई जी कवर किया होता है इस एमबीएस को। समझ आ गई? मैं लिखता हूँ, नोट भी करना है आप लोगों ने, ठीक है। यानी मैं लिखता हूँ ट्रोपोमायोसिन हैज कवर्ड द एमबीएस, ठीक है, यानी मायोसिन बाइंडिंग साइट, सो दैट इट विल, ठीक है, सो दैट इट नॉट बाइंड विद एक्टिन, सॉरी, विल नॉट बाइंड विद मायोसिन। ठीक हो गया? यानी इसने इसको रोका होता है, ये ट्रोपोनिन है, मायोसिन है। ठीक हो गया? इसने क्या किया होता है, ये जो रेड रीजन होता है ना, ग्रीन रीजन हमारे पास एमबीएस होती है, ठीक है, ये वाला जो, ठीक है, इसको हाइड किया होता है ताकि ये बाइंड ना कर सके। समझ आ नहीं है? ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। अब यहाँ पर, यहाँ तक जो है ना, हमने ये थिन फिलामेंट की पिक्चर पढ़े। मैं इसको दोबारा एक दफा रिवाइज करता हूँ। मैंने क्या बताया कि भाई जो आप बार बार ये लाइट और डार्क रीजन के बारे में पढ़ रहे हो ना, ये जो लाइट रीजन यहाँ पे आप पढ़ रहे हो, ये डार्क रीजन आप पढ़ रहे हो, फिर डार्क रीजन, फिर लाइट रीजन है, यानी लाइट रीजन इधर है। हमने इस लाइट रीजन को इनलार्ज किया तो हमें ये ऐसा होता है। और एक्टिन फिलामेंट वो 3 प्रोटीन का बना होता है, एक्टिन प्रोटीन, उसके बाद ट्रोपोमायोसिन, उसके बाद ट्रोपोनिन। अच्छा, उसके बाद जो जी एक्टिन है हमारे पास, जी एक्टिन हमने कहा कि बहुत सारे जी एक्टिन मिलते हैं और वो मिल के एक फिलामेंट बना देते हैं, उसके ऊपर ट्रोपोमायोसिन होती है, फिर ट्रोपोनिन जो है वो इंटरवल की फॉर्म में होती है। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि ये जो जी एक्टिन होती है इसके ऊपर एमबीएस होती है। एमबीएस क्या है? मायोसिन बाइंडिंग साइट होती है। मायोसिन बाइंडिंग साइट को कवर किया होता है किसने? ट्रोपोमायोसिन ने। ट्रोपोमायोसिन ने क्यों कवर किया होता है? ताकि वो मायोसिन के साथ बाइंड ना कर जाए। अब सवाल आता है कि मायोसिन के साथ बाइंड क्यों करना होता है भाई? समझ आ गई? यानी मायोसिन के साथ बाइंड करने की क्या वजह है? अब हम देखते हैं, ये थिन फिलामेंट था, अब मैं इसको थिक फिलामेंट की तरफ लेके जा रहा हूँ। अब आपको आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज, थिक फिलामेंट। अब जो थिक फिलामेंट होता है ना, यहाँ पे आप बस ये याद रख लीजिएगा कि जो थिक फिलामेंट होता है ये हमारे पास क्या होती है, 6 पॉलीपेप्टाइड हमारे पास चेन्स होती हैं, ठीक है, 6 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, वो आपस में ना नॉट बनाती हैं। यानी मैं इसको अगर बनाऊं ना, तो मैं कहता हूँ कि 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 जो है ना, ये क्या करती हैं इस तरह से पॉलीपेप्टाइड, और फिर ये इस तरह से अरेंज होती हैं कि इनका जो एंड होता है ना, ठीक है, जो इनका एंड, यानी आप कह सकते हैं टर्मिनल रीजन होता है, ठीक है, याद रख लीजिएगा, ये 2 हेड्स होते हैं इसके, यानी 2 हेड्स रखता है, ठीक है। ओके, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे, तो हमने कहा जी कि जो मायोसिन हमारे पास होता है ना, ठीक है, जो मायोसिन यानी जो हमने कहा थिक फिलामेंट है, ठीक है, मायोसिन यानी थिक फिलामेंट, ये होती हैं, ये आपस में अरेंज होती हैं, ठीक है, और अरेंज होने के बाद हमारे पास जो है ये क्या हो रही होती हैं, 6 पॉलीपेप्टाइड आपस में अरेंज होती हैं इस तरह से, 1 मैंने बताया, 2 3 4 5 6, ठीक हो गया, 6, ये मिल के ना इस तरह से 2 ग्लोबुलर हेड बनाती हैं, 2 ग्लोब्यूलर हेड्स जो है वो हमारे पास बना देती है। ठीक हो गया, 2 ग्लोबुलर हेड जो हमारे पास बनाएंगे, ठीक हो गया, ये हो गया थिक फिलामेंट। ठीक,
अब जरा गौर से देखना, अब जरा गौर से देखना, थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट कैसे अरेंज हुए होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमें लाइट और डार्क रीजन नजर आता है। अब मैं यहाँ पे इसको लेके जाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इस तरह से बना देता हूँ। मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास जो है ना, ये है जी थिक फिलामेंट, ये आ गया हमारे पास थिक फिलामेंट जी, ये आ गया थिक फिलामेंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मेरे पास, ठीक है, ये आ गया थिक फिलामेंट, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास जो थिन फिलामेंट है, ठीक है, मैंने बताया हेड्स होंगे ऐसे, ठीक है, ग्लोबुलर हेड्स होते हैं ऐसे, ठीक हो गया, ये आ गया जी इस तरह से, और ये होगी मायोसिन, मायोसिन। अब हम बात करते हैं जो एक्टिन फिलामेंट की हमने बात की थी। अब जो एक्टिन फिलामेंट था वो किस तरह से बना हुआ था भला, वो आपको याद हो, सिर्फ एक बनाता हूँ, बाकी मैं फिर सिर्फ रिप्रेजेंटेशन बनाऊंगा। एक हमने किस तरह बनाया था, एक हमने कहा था भाई इस तरह से अरेंज हुआ होता है। गौर से देखना जरा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आएगी अब यहाँ पे, कि आपको सारा कुछ जो पिछला हमने पढ़ा था वो सारा क्लियर हो जाएगा। ये इस तरह से, ठीक हो गया, ये हो गया। इसी तरह हमारे पास, ठीक है, एक्टिन फिलामेंट, ये आ गया एक्टिन फिलामेंट एक साइड पे, ठीक है। इसी तरह ये आ गया जी एक्टिन फिलामेंट, ठीक है, ये आ गया इस तरह से, ये आ गया एक्टिन फिलामेंट। यहाँ पे भी होता है एक्टिन फिलामेंट, यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे मैं सिर्फ एक लाइन से शो कर रहा हूँ, ये होते उसी तरह है जिस तरह ऊपर मैंने पहला वाला बनाया, ये वाला, ठीक है। अब इसके ऊपर हमारे पास क्या है, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन जो है वो ऐसे पड़ी हुई है, ठीक हो गया। और इस ट्रोपोमायोसिन ने वाला क्या किया हुआ है, एक्टिन के ऊपर जो थी हमारे पास जो साइट थी, मैंने आपको बताया, उसको क्या किया हुआ है, इसने कवर किया हुआ है। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो है वो क्या होते हैं, थ्री जो है वो ट्रोपोनिन, मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक हो गया, करना है, तब क्या होता है जरा गौर से देखना। जब मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, अब मसल की कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या होता है, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है, मोटर यूनिट यानी ब्रेन से इंपल्स आती है, वो इंपल्स जो है वो आके ना तो एक्टिव करती है वो जो टी ट्यूब्यूल्स हमने पढ़े थे ना, मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा, जो टी ट्यूब्यूल्स हमने पढ़े थे, ठीक है, जो टी ट्यूब्यूल्स हमने पढ़े थे, याद रखना, टी ट्यूब्यूल्स पे एक्टिव करके ना तो वो टी ट्यूब्यूल्स को एक्टिव कर देता है। अब आपने पढ़ा था टी ट्यूब्यूल्स की है इस तरह से, ठीक है, हमारे पास इस तरह से सराउंडिंग में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये टी ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल, ठीक हो गया, और ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक हो गया। अब जैसे ही आता है ना तो ये क्या करता है, कैल्शियम आयन को ट्रांसपोर्ट करता है इनसाइड। वैसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी कैल्शियम स्टोर्ड होते हैं, मगर कैल्शियम बाहर से भी आते हैं। ये कैल्शियम जैसे ही सार्कोप्लाज्म के अंदर आते हैं, सार्कोप्लाज्म क्या था भला, सार्कोप्लाज्म क्या था, साइटोप्लाज्म किसका, सेल का, कौन कि साइटोप्लाज्म के अंदर ये सारे के सारे मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन पड़ी होती है। कैल्शियम ने सीधा आके बाइंड करना होता है, याद रखना, ट्रोपोनिन के साथ, और ट्रोपोनिन कौन सी वाली के साथ, टीएनसी के साथ, ठीक हो गया। कैल्शियम आयन आएंगे और कैल्शियम आयन जो है वो आके, याद रख लीजिएगा, बाइंड करेंगे। अब कैल्शियम आयन करते क्या है, जरा मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको याद रखने में परेशानी ना हो। कैल्शियम, ठीक है, विल बाइंड विद ट्रोपोनिन, ठीक है, यानी टीएनसी, एंड मेक चेंजेस इन द रिजल्ट,
क्या होगा, ट्रोपोमायोसिन स्लाइड एंड MBS यानी मायोसिन बाइंडिंग साइट विल बी एक्सपोज्ड। ठीक है, यानी ये इसके ऊपर एक्ट करेगा, कैल्शियम यहाँ बाइंड करेगा, इसने आगे चेंज करना है ट्रोपोमायोसिन को, जिसका रिजल्ट क्या होता है, यहाँ से मायोसिन बाइंडिंग साइट क्या हो जाती है, एक्सपोज हो जाती है। जैसे ही मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्सपोज होती है ना, ये सीधा इसके साथ क्या करती है, क्रॉस ब्रिज बना देती है। इसी तरह ये यहाँ पे बना लेगी, ठीक हो गया इसको, और इसी तरह ये यहाँ पे बनाती है, इस तरह यहाँ बना लेगी, इसी तरह यहाँ, इसी तरह ये इस तरह, ठीक है, इस तरह से सो ऑन क्या होता है, जो हमारे पास कनेक्शन जो है वो बन जाता है, इस तरह से ये ब्रिज बन जाता है। जब ब्रिज बनता है ना, अब हमारे पास याद रखना कि इसको जो अब सवाल आता है कि भाई ये जो है कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मायोसिन कॉन्ट्रैक्ट करेगी या एक्टिन के ये जो फिलामेंट थे ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि पार्शियली इन भी होते हैं, इनके जो स्पेसेस होते हैं। ये जो खाली जगह आपको नजर आ रही है नहीं, ये असल में ये वाली, ठीक है, ये वाली ये H जोन होता है, समझ आ गई, ये क्या होता है, H जोन होता है, और इसके अंदर M लाइन होती है इस तरह से डार्क। क्यों, क्योंकि मायोसिन ने ना आपस में यहाँ पे इकट्ठा किया होता है, तो इसलिए वो डार्क रीजन नजर आ रहा होता है। तो ये जो रीजन होता है ये M लाइन होती है, ठीक हो गया। ये जो रीजन आपको क्वेश्चन मार्क वाला नजर आ रहा है ये H जोन होता है। अब जब मसल आपस में कर जाते हैं ना, अटैच हो जाते हैं, तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। जब कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, तो ये पुल करते हैं, यानी याद रखना जो मायोसिन है, मैं लिखता हूं यहाँ पे, मायोसिन विल कॉन्ट्रैक्ट, मायोसिन विल कॉन्ट्रैक्ट। जब मायोसिन विल कॉन्ट्रैक्ट, अब आपको पता है कि ये देखो, ये आपको स्प्रिंग लाइक नजर आ रहे हैं, हेलिकल नजर आ रहे हैं, तो ये इस तरफ क्या कर जाएंगे, स्लाइड कर जाएंगे, इसी तरह ये इस तरफ स्लाइड कर जाएंगे, ये इसके अंदर, यानी ये जो खाली स्पेसेस होती हैं ये क्या जाएंगी, फिल्ड अप होंगे। इसका रिजल्ट क्या होगा, अब जरा गौर से देख रहे हैं, इसका रिजल्ट ये होगा कि मेरे पास ये जो था ना आपका सिंपल जो थी थिक फिलामेंट था, उसके अंदर जो थिन फिलामेंट है वो इस तरह से थिन होना चाहिए, जो थिन फिलामेंट है वो इस तरह क्या हो जाएंगे, स्लाइड कर जाएंगे इसके अंदर ऐसे। इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो इसके अंदर एच जोन आपको नजर आ रहा था पहले, एच जोन डिसअपियर हो जाएगा, एच जोन डिसअपियर हो जाएगा, ठीक हो गया, एच जोन डिसअपियर हो गया। और जो जी लाइन थी, अब यहाँ पे जी लाइन थी, यहाँ पे जी लाइन थी, जी लाइन क्या हो जाएगी, एक दूसरे के पास आ जाएगी, यानी जी लाइन कम क्लोजर टू ईच अदर, ठीक हो गया। ये आपने चीज जो है वो याद रखनी है। मैं आपको दोबारा से इसका दिखाता हूँ, सारा सिनेरियो आपको क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। ये देखिए अब जरा मैं आपको बुक से अब डायग्रामेटिकली दिखाता हूँ सारी चीजें, ठीक है। यहाँ देखिए, अब ये है बुक की डायग्राम, ठीक है। बुक की डायग्राम मैंने इसलिए ऐड की ताकि आपको याद रखने में कोई प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पे देखें, ये हमने जो अभी सारी जो मैंने पीछे एक्सप्लेनेशन अलग अलग करके दिखाई है ना, अब मैं सारी आपको डायग्रामेटिकली दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए याद रखने में। ये मसल फाइबर विद मसल मायोफिब्रिल, हमने कहा जी कि ये एक फर्ज करें सेल है, तो इसकी ये जो दीवार है, मेम्ब्रेन है, इसको हमने कहा सार्कोलीमा, इसके अंदर मायोफिब्रिल होते हैं, यानी थिक और थिन फिलामेंट होते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये टी ट्यूब्यूल है। ये देखो ये टी है, ये ट्यूब्यूल है, इसके सराउंडिंग में ये जो आपको ब्लूइश नजर आ रहा है ना, ये असल में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह ये इसको कलेक्टिवली वो कहता है भाई जी ये ट्राइएड है, ठीक हो गया। उसके बाद माइक्रोस्कोपिकली ये इस तरह नजर आता है, ठीक है, एक डार्क रीजन नजर आता है, एक लाइट रीजन नजर आता है, फिर डार्क आता है, फिर लाइट आता है, फिर डार्क। तो ये डार्क के अंदर ये आपको ये सराउंडिंग में ये देखिए ये वाला, ये आपको लाइट रीजन नजर आ रहा होगा, उसके अंदर ये आपको डार्क लाइन नजर आ रही होगी, उसको फिर उसने कहा ये एच जोन है भाई जी। ये जो है हमारे पास ए बैंड होता है, ये के अंदर हमने कहा एच जोन, उसके अंदर एम लाइन, फिर आई बैंड है, आई बैंड के अंदर जी लाइन, फिर हमने कहा जी कि जो जो दो जी लाइन है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मैंने बताया था सार्कोमेयर, ठीक हो गया। अब जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये आपस में ब्रिजेस बना लेते हैं, ब्रिजेस बनाने के रिजल्ट में क्या होता है कि आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके, ठीक है, तो ये इस तरह से डिसअपियर कर देते हैं किसको, एच जोन को, ठीक हो गया। जी लाइन एक दूसरे के पास आ जाते हैं। मैं इसको अगेन बताता हूँ, ये देखा जरा, ठीक है। अभी ये डायग्राम मैंने दोबारा फिर ऐड किया ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। मैंने क्या बताया, स्केलेटल मसल, उसकी सराउंडिंग की मेम्ब्रेन जो थी, दीवार थी, वो हमने क्या कहा था, एपिमाइसियम, ठीक हो गया। ये फिर मसल फेसिकल्स या मसल बंडल से मिलकर बने होते हैं। फिर हमने कहा जी कि इसकी जो दीवार होती है, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, उसको हमने पेरीमाइसियम का, यानी जो कि मसल फाइबर्स बहुत सारे रखता है। फिर हमने इतने से पोर्शन को यहाँ लिया
हमने लिया, हमने कहा जी मसल फाइबर है, इसकी जो मेम्ब्रेन है वो हमने कहा जी एंडोमाइसियम है, ये आ गई एंडोमाइसियम। ये अब आपको नजर आ रहा होगा कि इसके अंदर ये छोटे छोटे फाइबर आपको नजर आ रहे हैं। इसको फर्दर हमने इनलार्ज किया का, तो पता चला कि सराउंडेड बाय सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसिस्ट ऑफ सार्कोमेर जी लाइन टू जी लाइन। ठीक है, ये देखो अब यहाँ पे ये हमारे पास जो ये इन्होंने दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये जी लाइन जो है वो शो की हुई है इन्होंने। अच्छा, इसी तरह ये देखें दोबारा से फिर हमारे पास जो है वो ये आ गया, आई आई बैंड होता है, ए बैंड होता है, उसके बाद हमारे पास जो है ये जो आई जी लाइन से जी लाइन का तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या होता है, सिंपल सार्कोमेर। उसके बाद हमने कहा था कि ये ए बैंड है, ए बैंड है, ए बैंड के अंदर हमारे पास एच जोन है, एच जोन के अंदर ये एम लाइन आपको नजर आ रही है। ठीक है, और ये फिर आपस में इस तरह से कनेक्ट करके जो है वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करते हैं। तो ये थिन फिलामेंट है, ये थिक फिलामेंट है हमारे पास। ठीक हो गया, ये देखिए दोबारा से फिर अगेन वही डायग्राम जो मैंने आपको वहां बना के दिखाई, ये देखो ये इस वाली के देखो जिस पे अब मार्कर मेरा ये, अब ये आपको सेम वही नजर आ रहा है, और इसके ऊपर ये देखो, ये आपको जो नजर आ रहा है ना, ये एक, इसके ऊपर ये ब्लैक डॉट नजर आ रहा है। ब्लैक डॉट क्या है भला, ये एमबीएस है। एमबीएस क्या है, मायोसिन बाइंडिंग साइट है। ठीक हो गया, ये आपने याद रख लेना है। ठीक है, इसी तरह ये सारे आपको नजर आ रहे होंगे। ये देखें जरा, मसल, मसल के अंदर फाइबर, उसके अंदर फिर इंडिविजुअल। ठीक है, इस तरह से सो ऑन की, ताकि आप लोगों को एक व्यू जो है वो आपके माइंड में जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, ओके जी, यहाँ पे देखें दोबारा फिर ये आपको नजर आ रहा होगा, ये वो है जिसके अंदर हमारे पास ये आई बैंड है, ये ए बैंड है, ये फिर आई बैंड है, आई बैंड के अंदर ये जी लाइन है, ये जी लाइन है। अब जब टोपोनिन से बाइंड करने के रिजल्ट में क्या होगा, ये दोनों जी लाइंस जो है वो जो थिन फिलामेंट है हमारे पास वो बाइंड कर जाएंगे इस थिक फिलामेंट के साथ। ठीक हो गया, क्रॉस ब्रिज बना लेंगे, और क्रॉस ब्रिज बना के हमारे पास क्या होता है कि जब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना होगा तो ये ऐसे, अब इसमें एच जोन डिसअपियर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं रिगर मॉर्टस। रिगर मॉर्टस क्या होती है, याद रखिएगा, अक्सर औकात आपने देखा होगा कि जब डेथ होती है किसी भी पर्सन की, अक्सर औकात क्या होता है मूवीज वगैरह में या रियल में भी आपने देखा हो, तो आपने देखा होगा अक्सर लोगों की आंखें खुली रह जाती हैं। वो आंखें खुली रहने का मकसद क्या होता है या पर्पस क्या होता है, क्यों रहती हैं, उसकी वजह ये होती है कि जब आंखें खुली रहती हैं तो उसमें ये होता है कि मसल, आईज के जो मसल होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे होते हैं ना, अब आईज के मसल, आईज ओपन थी, अब आपको पता है कि जब डेथ होती है तो डेथ के दौरान क्या होता है कि हम मजीद ऑक्सीजन को इनहेल नहीं करते। जब मजीद ऑक्सीजन नहीं जा रही बॉडी में, उसका रिजल्ट क्या होता है कि एटीपी नहीं बन रहा होता। ठीक है, एटीपी नहीं बन रहा होता। जब एटीपी नहीं बन रहा होता, उसका रिजल्ट क्या होता है कि देयर इज नो एनर्जी। अब एनर्जी नहीं होगी ना, तो ये जो लिंक बना था ना, क्रॉस लिंक बना था, उस क्रॉस लिंक को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, वो होती ही नहीं है। जब वो एनर्जी नहीं होगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि ये मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ही रहेंगे या रिलैक्स, जो मसल है वो एज इट इज है वो रह जाता है। ये दोबारा देखें जरा इसको। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरह से हमारे पास जो है मसल्स के जो हेड है वो हमें नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, ये एक्चुअल में ये जो आपको नजर आ रहा है ये एक्टिन फाइबर है, ये हमारे पास मायोसिन है। ठीक हो गया, यहाँ पे ये एक्चुअल में ये जो पीछे हमने सिनेरियो पढ़ा है ना, ये सारा का सारा स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करके थोड़ा सा रिफाइन करके पढ़ाता हूँ। ये देखना जरा, मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, इसको जरा गौर से देख लीजिएगा, बहुत आसान है कि हमारे पास यहाँ से नंबर 1 देखें, मायोसिन क्रॉस ब्रिज अटैच टू द एक्टिन मायोफिलामेंट। कब बला, जब कैल्शियम आती है और वो आके ट्रोपोनिन के साथ यानी टीएनसी के साथ यहाँ बाइंड कर जाती है। तो जो ये देखें, ये जो आपको नजर आ रहा है ये है एक्टिन। ठीक हो गया, और इसके ऊपर ये जो ब्लॉक, ये जो ब्लैक साइड आपको नजर आ रही है ये है एमबीएस, मायोसिन बाइंडिंग साइट। ठीक हो गया, तो जब जो हमारे पास आके, ठीक है, बाइंड कर जाती है किसके साथ, ट्रोपोनिन के साथ, टीएनसी के साथ, स्लाइड ओवर करती है किसको, इस ट्रोपोमायोसिन को। ठीक हो गया, जिससे क्या होता है कि हेड जो होते हैं ना वो इन ट्रोपोमायोसिन यानी एमबीएस मायोसिन बाइंडिंग साइट के साथ अटैच हो जाते हैं। यहाँ पे एंटीटेस्ट में पूछ सकते हैं कि मायोसिन किसके साथ है?
एक्टिन के साथ कहाँ अटैच होती है, NBS के पास अटैच होती है। जब ये अटैच हो गया ना, अटैच होने के बाद इसके साथ ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अटैच होता है। अब क्या होता है, ये देखो वर्किंग स्ट्रोक द मायोसिन हेड pivots and bends equal, यानी मायोसिन क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। ये भी पूछा जा सकता है कि जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है मायोसिन कॉन्ट्रैक्ट करती है या एक्टिन कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो आपको पता होना चाहिए मायोसिन कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक्टिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती है। एक्टिन को वो खींचता है, यानी यहाँ पे ये अगर है ना इधर से तो ये दोनों को क्या करता है, सेंटर की तरफ खींचता है। ये मायोसिन है ना, अगर इसने इस एक्टिन को इधर, एक्टिन को दोनों को अपने सेंटर की तरफ खींचना है, ये इसको खींचेगा। उसके बाद वो कहता है कि जी अब अगर ये ब्रेक, हमने ये जो क्रॉस ब्रिज बना है इसको तोड़ना है, तो उसको तोड़ने के लिए हमें ATP, अब देखो जैसे ही अटैच होता है यहाँ से ADP जो लगा होता है नहीं अलग हो जाता है, तो हमें वो प्रोवाइड करना पड़ता है और वो आता है ATP की फॉर्म में। जब ATP हम प्रोवाइड करते हैं, ATP यहाँ जाके बाइंड कर जाता है, बाइंड करके ब्रेक करता है, यहाँ से लिंकेज इनका जो क्रॉस ब्रिज बना होता है, ठीक है, यानी जो मायोसिन होती है वो इसके साथ जो अटैच हुई होती है उसको ब्रेक कर देती है। जैसे इसको ब्रेक करती है, हमारे पास ATP यहाँ से हाइड्रोलाइज होते हैं, और इसकी हाइड्रोलाइसिस क्या होता है कि ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अटैच रह जाते हैं, ठीक हो गया। और फाइनली हमारे पास क्या रहता है कि मसल जो है वो अगेन रिलैक्स हो जाता है, ठीक हो गया, यानी जो क्रॉस ब्रिज बना होता है उसको तोड़ दिया जाता है अगेन दोबारा से। फिर इस तरह से कॉन्टिन्यूसली हमारे पास क्या होता है कि मसल जो है वो ऑल आर नन, यानी एक ही वक्त में सारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक ही वक्त में सारे रिलैक्स करते हैं। इस मैनर को फॉलो करते हुए, ठीक है, क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये दोबारा से फिर मैंने इसका व्यू दिखाया हुआ है, मायोसिन थिक फिलामेंट है, तो ये कैसे जो है वो बाइंड करेगा, ठीक हो गया। ये जरा गौर से देखें, आपको ये अगेन कैल्शियम आए बाइंड किए, कैल्शियम की बाइंडिंग से क्या हुआ कि एक्टिन, ये देखो ये ट्रोपोमायोसिन स्लाइड कर गया, जिससे एक्टिन के ऊपर ये वाली जो साइड थी एक्सपोज हुई, मायोसिन बाइंडिंग साइड, मायोसिन अटैच हुई और उसने कॉन्ट्रैक्ट करके उसको क्या कर दिया, इस तरह पुल कर दिया, ठीक है। मैं इसको दोबारा दिखाता हूँ, ये देखिए कैल्शियम फिर आई, बाइंड किया, बाइंड करके उस ट्रोपोमायोसिन को स्लाइड किया। अब एक्टिन के ऊपर ये वाली साइड्स क्या हो गई, मायोसिन बाइंडिंग साइड, ठीक है, ये उसके मायोसिन के हेड्स हैं, ठीक हो गया ये अगेन, ठीक है। तो ये अब आपको होपफुली सारा का सारा सिनेरियो क्लियर हो गया होगा कि मसल कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स किस तरह से कर रहे होते, ठीक है। इसको दोबारा देखें बार बार, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यानी कैल्शियम आया, अब ये देखो ये मायोसिन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और ये जो थिन फिलामेंट है उसको खींच रहा है, ठीक है। ये देखिए दोबारा से, ठीक है, जैसे बाइंडिंग हुई, ये बाइंडिंग होके तो मायोसिन ने उसको कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर ATP आया उसने तोड़ा उसको, फिर रिलैक्स कर दिया, ठीक है। फिर अगेन मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन से अगेन, तो कॉन्टिन्यूसली इस तरह से क्या हो रहा होता है कि हमारे पास जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स कर रहा होता है, ठीक है। तो ये चीज जो हमारे पास है, ठीक है, वो हमारे पास आ जाती है कि जो एनर्जी कैसे आ रही होती है। इसमें एक तो ATP है, यानी मसल जो कॉन्ट्रैक्शन है, इसके अलावा एक और हमारे पास जो सोर्स है एनर्जी का, वो हमारे पास है क्रिएटिन फॉस्फेट, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, जो क्रिएटिन आप कह सकते हैं सोर्स है, ये हाई एनर्जी, यानी ATP जब कम हो रहे होते हैं तो उस सूरत में फिर जो है क्रिएटिन फॉस्फेट जो है, क्योंकि मसल तो कॉन्ट्रैक्ट करने होते हैं, तो उस सूरत में क्रिएटिन फॉस्फेट जो है हमारे पास जो है यूज हो रही होती है। और तीसरा सोर्स हमारे पास होता है, याद रख लीजिएगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन का। एनारोबिक में क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनता है। आपको पता है कि लैक्टिक एसिड मसल फटीग जो प्रॉब्लम हो जाती है, लैक्टिक एसिड जो है वो हमारे पास बनता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड जो है हमारे पास, याद रख लीजिए, एक्यूमुलेशन हो जाती है, जो कि जब आप भाग रहे होते हैं उस सूरत में आप ऑक्सीजन तो कम ले रहे होते हैं, जब ऑक्सीजन कम ले रहे होते हैं तो उस सूरत में एरोबिक की जगह एनारोबिक, एनारोबिक रेस्पिरेशन के रिजल्ट में क्या होता है कि हमारे पास जो जो आपका लैक्टिक एसिड है ये बनना शुरू हो जाता है। और आपको पता है लैक्टिक एसिड जो है वो डैमेजिंग होता है। यहाँ पे एंटीटेस्ट के बड़ी ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं कि जो लैक्टिक एसिड है, ठीक हो गया, ये तकरीबन याद रख लीजिएगा कि हमारे पास जो बन रहा होता है ना, उसमें वो कहता है कि जी वन, जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, रेस्ट की फॉर्म में क्या होता है कि जो आपका लैक्टिक एसिड बना होता है ना, उस लैक्टिक एसिड का 1/5 जो 1/5 जो पार्ट होता है, ठीक है, इसको आप कह सकते हैं एरोबिकली तोड़ दिया जाता है, ठीक है। यानी अगर 5 मोल अगर ग्लूकोज बना है ना लैक्टिक एसिड, 1 मोल उसमें क्या हो जाएगा, ब्रेक कर दिया जाएगा, ठीक है, फर्दर इसको एरोबिकली। और जो बाकी 4 होता है ना, ठीक है, 4/5, इसको वापस किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। ये एक दफा एंटीडेस में 2-3 दफा बल्कि पूछा जा चुका हुआ है, ठीक है। तो ये आपने जो है वो याद रखना है, ठीक हो गया।
तो हमने जो आज का पढ़ा, ठीक है, शुरू से मैं थोड़ा सा बस जल्दी से इसको रिवाइज कर देता हूँ। उसके बाद हमने जो है वो स्टार्ट लिया था मसल्स से, उसके बाद हमने ये देखा, ठीक हो गया। देन हमने मसल्स के जो स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है, के बाद जो ये आ गया। देन हमारे पास ये हमने सिंपल सी एनिमेशन देखी मसल्स के स्ट्रक्चर से रिलेटेड, और देन कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल देखा, ठीक है, और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखे, और कैसे कैल्शियम बाइंड करता है इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं। कैल्शियम किसके साथ बाइंड करता है, अब क्वेश्चन जरा थोड़ा सा सुन लीजिएगा ताकि आपको जो है ना एक माइंड में चीज रह जाए। मसलन कैल्शियम किसके साथ बाइंड करता है जी, एमसीक्यू है। कैल्शियम क्या करता है बाइंड करने के बाद, एमसीक्यू है। किसको स्लाइड करवाता है, एक्टिन, मायोसिन, जो मायोसिन बाइंडिंग साइड है वो एक्सपोज होती है। अच्छा, एमबीएस किसके ऊपर होती है, एक्टिन के ऊपर होती है। मायोसिन ने किसके साथ बाइंड करना होता है, एक्टिन के साथ बाइंड करना होता है। क्यों बाइंड करना होता है, क्योंकि उसके साथ एमबीएस यानी मायोसिन बाइंडिंग साइट होती है। अच्छा, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, थिक फिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट करता है या थिन फिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्चुअल में थिक फिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट करता है। अच्छा, आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, एच जोन रहता है या नहीं रहता, उसमें क्या चेंज आता है, ठीक है। ये बहुत सारे और सही सारे के सारे होंगे, ठीक हो गया। तो अभी हम जो है वो इसको एंड करते हैं।